पहले बहुत लोग से शहर में जगह जज भी आ रहा है इसलिए मैडम भी आ पिछले रही 3 महीने से डोर टू डोर किसी भी प्रकार का टेंडर किया गया, जिसके कारण शहर में चारों तरफ गंदगी दे रहे हैं। हाँ जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम शैलजा शर्मा है। अब बाय प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मैंने इस साल चेयरपर्सन का इलेक्शन लड़ा था और अब मैं जन सेवक हूँ, इस टाइम जन सेवाएं कर रही हूँ। आज आप यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट में यहाँ है, यहाँ पर आप किस उद्देश्य से आई हैं, किस उद्देश्य से बैठे हैं? ये धरना प्रदर्शन और ये नगर पालिका का क्या चक्कर है, ये बताइए। ये धरना प्रदर्शन शॉर्ट जो नारायणगढ़ में इतना ये डोर टू डोर की जो सुविधा बंद हुई है, जो इतना नारायणगढ़ में कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है सब जगह, एक ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है जिसका निवारण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और दूसरा जो गौआ का जो आवारा पशु वंश का कुछ नहीं कर पाए हैं, एक उसके खिलाफ हम धरने पे बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों की ESI का जो पैसा खाया गया है, ये उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम धरने पे बैठे हुए हैं। 3 मुद्दे हैं आपके यहाँ? नहीं, मुद्दे बहुत ज्यादा है, और एक दो बताइए। और बताइए। बोलेरो कांड, फर्जी बोलेरो कांड जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, जिसके नंबर 10-10 लाख के टेंट लगा दिए जाते हैं छोटे से प्रोग्राम में, जिसका एरिया इतना नहीं है जहाँ पे 10 लाख का टेंट लग सके। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जिसके खिलाफ हम धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे बैठे हैं। तो इसमें आज ये नगर पालिका पोस्टर देखा मैं, इसका क्या वो हैगा, इसका सेंस क्या निकलता है, इसका जो फूल मालाएं डाली है? जब हमारे यहाँ के अधिकारी और हमारे जो चेयरपर्सन साहब है वो हाथ खड़े कर चुके हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर नगर पालिका कहाँ है? नरक पालिका, इसको ताला लगा दो। किन अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए? हमारे चेयरपर्सन साहब भी बोल के गए हैं कि ये अधिकारियों के हाथ में है। अभी मैं इसमें थोड़ा हेल्पलेस हूँ, मैं नहीं इसमें कोई भी, हम अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं 3 महीने से, लेकिन इसका टेंडर नहीं खुल पाया। सेक्रेटरी की गलती है, उसने वीडियो डाला है, सेक्रेटरी की गलती है। तो इसमें आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ। इससे पहले आपने किसी अधिकारी को लोकल उसको अप्रोच किया? हाँ जी। इस समस्या की, इन समस्याओं के बारे में किसको किया? मैंने इसके लिए SDM मैडम को भी ज्ञापन दिया था। कितने समय पहले दिया था? हमें काफी टाइम हो गया इस चीज को, लगभग 1-1.5 मंथ हो गया है। और अब ये जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ तो मैंने ऊपर तक लिख दिया है। ऊपर तक लिख दिया? हाँ जी। आपने जो SDM को दिया है इसके खिलाफ ज्ञापन, तो उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई कुछ आई या रिटर्न में कुछ आपको? नहीं, मैंने CM विंडो लगाई थी जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग दिखा रही है। अच्छा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होगी। तो इसमें ये तो एक तो बोलेरो का बता रहे हैं आप। हाँ जी। एक कूड़ा डोर टू डोर का नहीं उठ रहा। हाँ जी। तो इसमें से ना उठने का कारण क्या पता लगी? समय पे अगर इसका टेंडर एक्सटेंड कर दिया जाता तो ये समस्या आमजन को नहीं होती। ये तो बात की बात है। आप ये बताइए ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई? इसके बारे में कुछ कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनसे मिले होंगे आप, उन्होंने बताया कुछ? नहीं, इस मामले में कोई सेक्रेटरी से मिले आप म्युनिसिपल के? यहाँ पे हमारे यहाँ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पे है जो कभी मिलते ही नहीं है। तो मतलब आप अभी तक मिले नहीं है नहीं सेक्रेटरी से? मिले। आम समस्या ये जो तो और इससे के बारे में केवल SDM मैडम से बात हुई आपकी, और किसी से हुई है इमीडिएट? नहीं, बाकी हम अपना सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे कि वो इस बारे में आवाज उठाएं। अपनी हमने आवाज उठानी शुरू की थी जब तब हमारे साथ लोग जुड़ने शुरू हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपने सेक्रेटरी से भी तो बात करनी थी। वो इमीडिएट जो बॉस है म्युनिसिपल कमेटी का, नारायणगढ़ या कहीं भी है, तो उसका इमीडिएट बॉस तो सेक्रेटरी है। सर आप जब तक उनसे नहीं मिले, उन्होंने कुछ नहीं आपको बताया, फिर एकदम ये उठाने का तो सर थोड़ा सेक्रेटरी हमारे यहाँ एडिशनल चार्ज पे है। कमी ये है ना कि हमारे यहाँ कोई परमानेंट ऑफिसर ही नहीं है। कितनी बार आप गए मिलने मैं के लिए? 2-3 बार गई, मुझे कभी सेक्रेटरी साहब वहाँ नहीं मिले हैं। वहाँ नहीं मिले? नहीं। इसका मतलब सेक्रेटरी वहाँ पर होता ही नहीं है? नहीं, ज्यादातर यहाँ वो नहीं होते हैं। वो बराड़ा से एडिशनल चार्ज पे हैं, फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, और मिलने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये अब इसके माध्यम से आप अपना ये जो समस्याओं का समाधान जो है जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं अधिकारियों तक? ठीक है। हाँ जी मैडम, अपना शुभ नाम जी? सर मेरा नाम दीप्ति बेंगानी, एडवोकेट नारायणगढ़। तो बाय प्रोफेशन? सर बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट। अच्छा, नारायणगढ़? यस सर। तो ये आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं
इनके साथ में, तो क्या ये चीज समस्या क्या है कि किस सर नारायणगढ़ की नगर पालिका की एक समस्या नहीं है। हाँ, यदि हम नगर पालिका की समस्याओं को नगर और नारायणगढ़ के लोगों के साथ साझा करें ना, तो एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं निकल कर के आती हैं। अच्छा जैसे अभी हमारी शैलजा मैम ने बताया है कि नारायणगढ़ में सबसे पहले तो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। अच्छा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आई थिंक सो पिछले 3 महीने से तो ये बंद पड़ा है। उसके अलावा भी जब गर्मियों का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तब भी कूड़ा कच्चे वाला 5-5 दिन तक गलियों में नहीं आता। जब हम अपने वार्ड मेंबर को, पार्षद को फ़ोन करके ये बताते हैं तो वो लोग हमें 2 बातें बोलते हैं। क्या जी, कूड़ा कच्चे वाले जो सफाई कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हैं, वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इसके बाद कारण पता कर सर हड़ताल, सर हमें तो सिर्फ हमारे पार्षद बोलते हैं सर, हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो कभी इसका बोलते हैं कारण कि जानने की कोशिश नहीं करी सर आपने? जब सर ESI फंड्स हैं सर, हमें तो बाहर से ये चीज़ पता लगती है। ठीक है, हम आज धरने पर प्रदर्शन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछले 3 महीने से हमारी समस्याएं लगातार है। नहीं, उनसे पार्षद से जब बात करी कि इनसे वो कारण इनके बारे में जानना सर चाहिए, हमारी कोशिश करी। पार्षद मैडम को खुद ये बात नहीं पता होती वो किस लिए धरने पर बैठे हैं। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो हमारे से बोलता है जी वो अच्छा। तो 15 दिन से धरने पर बैठे हैं, पूछो किस लिए। आज ही उनका धरना खुला है, फिर उनकी अगली बात ये हो जाती है। सेकंड नंबर उनका ये होता है कि नारायणगढ़ नगर पालिका में व्हीकल नहीं है। अच्छा, व्हीकल यदि उन्होंने टेंडर पास करेंगे तभी तो ये व्हीकल आएंगे, जब टेंडर ही नहीं निकला है तो व्हीकल कहाँ से आएगा। तो ये जैसे आपको पता लगा है कि ये कर्मचारी जो हैं धरने पे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, यस सर। तो इसका मतलब तो सर ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने 27 अक्टूबर 2023 को नारायणगढ़ नगर पालिका में एक एप्लीकेशन दी थी, किस बारे जिसका मेरे पास अभी एक प्रूफ है। यदि मैं आपको 2 नहीं मिनट वैसे ही बताएं आप। सर, उसमें मैंने मैं नारायणगढ़ नगर पालिका में ये साई मंदिर से आगे टाइल फैक्ट्री के सामने वाली गली में रहती हूँ, अच्छा, जिसमें मैंने उनको ये बोला था 27 अक्टूबर को कि लास्ट 12 अक्टूबर के बाद हमारी गली में कोई कच्चे वाला नहीं आया। अच्छा, जबकि नारायणगढ़ नगर पालिका ये बोलती है कि हमने अपने पास से गाड़ियाँ लगाई हुई है, अपने कर्मचारी दिए हैं। जब मैं मैडम को फ़ोन करती हूँ तो मैडम मुझे ये बोलती है जी हमारे पास व्हीकल नहीं है, हमारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल फ़ोन नंबर से मतलब ओवरऑल आपके कहने का शॉर्ट में ये है कि आप सर ये एक थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात, जस्ट 2 मिनट। सेकंड थिंग मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैडम हमारी गली पूरी अप्रूव्ड एरिया में है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें इसको पक्का नहीं किया जा रहा है, तो बोलते जी फंड्स नहीं आए हैं। थर्ड थिंग, हमारी पूरी गली में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। जब उनको स्ट्रीट लाइट के बारे में बोलते कहते पुरानी लाइटें ठीक हो रही है, नई लाइटें लगाने के लिए कोई टेंडर नहीं निकला। पुरानी लाइटें तब ठीक होंगी ना जब उन्होंने लास्ट 10 ईयर से हमारी गली में कोई लाइट लगी ही नहीं है। ठीक है, हमारे घर के साथ वाले प्लॉट्स जो है, मतलब घरों के साथ लोगों ने एनक्रोचमेंट की हुई है, 5-5 फुट के अपने घरों के आगे रैंप बना रखे हैं। नारायणगढ़ नगर पालिका ने कभी मुआयना किया कि नए नए घर बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, उनके अपेंडिसी तो दे रहे हैं। ठीक है, जा करके भी तो देखिए उनके घरों के आगे लोगों ने एनक्रोचमेंट का 5-5 फुट के रैंप बना रखे हैं, तो 10 फुट जगह तो 25 फुट की रोड में से 10 फुट जगह तो उन्होंने ही घेर ली है। मतलब ओवरऑल ये मान के चलें कि आप यहाँ की नगर पालिका के कार्य प्रणाली से संतुष्ट ना खुश हैं, यही चीज है। यस सर। ठीक, इसके लिए आज हम SDM मैडम को एक ज्ञापन भी देंगे, ठीक, जिसमें हम उनको एक समय निश्चित कराएंगे कि वो हमें इस निश्चित समय के अंदर हमारा या तो समस्याओं का समाधान करने, वरना हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ESI खाने वाला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरीब कर्मचारियों के बच्चों की दवाइयां खाने वाला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ESI की लूट नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ESI की लूट नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो ESI की आपने पिछले दिनों हमने लगातार 4 महीने आंदोलन किया है, परंतु आज तक कोई भी कार्ड और कोई भी इलाज कर्मचारियों को, चाहे वो डोर टू डोर के हैं चाहे वो DC रेट के हैं, वो नहीं मिला है। लाखों रुपए का ऑन रिकॉर्ड कर्मचारियों की बीमारियों में मौतें भी हो चुकी हैं, पर कोई बेनिफिट नगर पालिका प्रशासन, ठेके की स्थिति आपके सामने है। जो भी आप सफाई के देख रहे हैं, कर्मचारी जो है लगातार ये 3 महीने से डोर टू डोर के फ्री में काम कर रहे हैं। अब जो है जो स्थिति किसी से शहर से छुपी नहीं है, तो सारे शहर के हालात देखने लायक है। नगर पालिका जो है ना समय पर ठेका किया है, ना किसी ठेका खत्म होने की चिंता है, ना शहर की चिंता है, ना कर्मचारियों की चिंता है, किसी की चिंता नहीं है। सिर्फ दफ्तरों के अंदर बैठकर अपना खाने कमाने का जो खेल चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज ये नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ जो है
जो भी आम जनता का मुद्दा होगा, जो जायज मुद्दे होंगे, उनके साथ हम समर्थन के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और बिल्कुल एक मत के अंदर उनको हम समर्थन करेंगे। बिल्कुल। इसमें जो कूड़े वाले हैं वो बेले भी खत्म हो चुका था 9वें महीने के अंदर, और लगातार हमने कई बार नगर पालिका प्रशासन को उसको जताया है भी ये खत्म हो जाएगा। और इधर सफाई कर्मचारियों के हमारी जो डीसी रेट के हैं 400 पे एक लगाने के सरकार के निर्देश हैं, वो 2014 में जो 25,000 की आबादी पे 57 पोस्टें यहाँ क्रिएट हुई थी, उनके अंदर से आज रिटायर और मोते होने के बाद केवल 33 कर्मचारी जो नगर पालिका की जो बागडोर को संभाले हुए हैं, ये 33 कर्मचारी अब कूड़ा उठाएंगे या ये शहर की सफाई करेंगे या इंतजाम में जाएंगे, झंडे लगाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे। जनता बहुत समझदार है, नारायणगढ़ की जनता वो खुद समझ गई 33 आदमी हम क्या क्या करेंगे। और शहर को इन लोगों की जरूरत है। 8 साल से ये लोग काम कर रहे, इन लोगों ने काम नहीं छोड़ा है। ये लोग जो है 3 महीने इनकी तनख्वाह को हो चुके हैं, ये लगातार बेचारे काम कर रहे हैं। और जो नगर पालिका प्रशासन की तरफ से डीजल ना होने का जो वक्तव्य देकर इनको काम से जो घर भेज दिया गया, इनकी तरफ से आज भी काम करने के लिए कोई मनाही नहीं है। जो ये लोग जो 4 महीने बिना तनख्वाह से काम किया है, अब भी ये काम करने को शहर में तैयार है। और ये डीसी रेट के अपने कर्मचारी लगातार जो है जैसा कैसा हम लगे पड़े हैं जी अपने काम। ये कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है इनको? इनको जी 3 महीने हो गए हैं, कोई इनको पैसा नहीं मिला है जी, किसी भी प्रकार का जी। इसके बारे में आपने किसी से बात की? जी हाँ, इनको सब जी मंडल अधिकारी जी से और सेक्रेटरी साहब से, अपने प्रधान जी है उनसे भी बार बार बात हुई है जी। और सबका सब कुछ चीज का पता है जी। कितने कर्मचारी हैं डीसी रेट पे जो जिनको अभी तक कोई तनख्वाह डीसी रेट के तो मिल रही है सर, जो ये डोर टू डोर के कर्मचारी जो अपना कूड़ा उठाने का काम करते हैं यहाँ, उनको कितने महीने से उनको सर लगभग कौन सा महीना है भाई? क्या कहना चाहेंगे आप सीटू से हो? तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और ESI फंड को लेकर जो आज ये नारायणगढ़ वासियों ने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हम CITU की तरफ से उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो आज डोर टू डोर का टेंडर ना होने की वजह से पूरा शहर आज गंदगी के ढेर में बदल चुका है, नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है नारायणगढ़ वासी। तो उसके विरोध में हम कल भी नारायणगढ़ वासी सेक्रेटरी को और तमाम चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को और प्रतिनिधियों को हम मिले थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं है। जबकि शहर वासियों से जो नगर पालिका है हर महीने शुल्क लेती है कूड़ा उठाने का, तो ये नगर पालिका की जिम्मेवारी है कि वो उसका प्रबंध कूड़ा उठाने का करे, वो टेंडर करे, वो दिहाड़ी पे मजदूरों को लगा के करे, ये उसका काम है। लेकिन कोई चिंता अफसरशाही को नहीं है। और यहाँ तक कि दुर्भाग्य है हमारे इस नारायणगढ़ का, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी जो एक भूमिका अदा करनी चाहिए थी वो नहीं की। और ऐसा लगता है कि ये ऊपर से चला हुआ है, जो कल भी नजर आ रहा था, चेयरपर्सन भी, वाइस चेयरपर्सन भी, सेक्रेटरी भी, कि हम तो ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर से नहीं आ रहा। और एक बड़ी चौंकाने वाला तथ्य वहां जो सामने आया, ये हमारे शहर में लाइटें लगी हैं, बड़े बड़े तिरंगा लाइटें जिसको बोलते हैं, वो लग रही हैं, उसकी परमिशन सरकार दे रही है, लेकिन कचरा उठाने की परमिशन नहीं दे रही, वो टेंडर नहीं हो रहा। पार्कों के सौंदर्यीकरण के टेंडर थे वो रद्द हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, कोई चिंता ना प्रशासन को है ना शासन को है। तो वो जो मैं कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये जो बीजेपी की सरकार है नारायणगढ़ की जनता से दुश्मनी पूर्ण व्यवहार इसलिए कर रही है क्योंकि चुनावों के अंदर उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था, लेकिन उसके बाद जो नवनिर्वाचित हमारे चेयरमैन थे उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली कि भाई शायद शहर के काम हो जाएं। लेकिन बद से बदतर हालत नारायणगढ़ शहर की हो रही है, जनता त्राही त्राही मचाई हुई है। 1 साल हो गया चुनाव हुए भी, कोई काम आज नारायणगढ़ के अंदर नहीं हुआ। और ये ESI का घोटाला तो इतना बड़ा घोटाला है। नगर पालिका में 2 किस्म के कर्मचारी हैं, एक डोर टू डोर का सफाई कर्मचारी 2016 से ESI कट रहा है, आज तक कार्ड नहीं किसी को मिला। डीसी रेट का जो कर्मचारी है 2018 से ESI कट रहा है, आज तक कार्ड नहीं मिला, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये हमारे यहाँ वन मजदूरों के आ रहे हैं हमारे प्रधान जी, वन मजदूरों के अंदर भी 2016 से ESI कट रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं। मतलब कि जब से ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, जो श्रम कानूनों की
सरेआम उल्लंघना हो रही है। हम लगातार नोटिस के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और आज हम बधाई देना चाहेंगे नारायणगढ़ की जनता को, जिन्होंने पहल कदमी करके इस भ्रष्टाचार पे, ईएसआई के मुद्दे पे, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, इस कूड़े को उठाने के लिए जो पहल कदमी की है, हम इसका CITU की तरफ से स्वागत करते हैं और उस कार्यक्रम का हम समर्थन करने के लिए आए। ईएसआई का घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, नारायणगढ़ की बहादुर जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। बैठो बैठो बैठा करो जी। की हड्डी होती है हमारे जो सफाई कर्मचारी जो हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं, वो रीढ़ की हड्डी समाज की इन्होंने तोड़ के रख दी है। उनकी ये प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, गंदगी के जगह जगह ढेर लग गए हैं। 3 महीने से ही अपना एक्सटेंड नहीं करवा पाए अपना लाइसेंस जो भी है, तो आज हम उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। अब एक चीज आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कार्य प्रणाली बिल्कुल जीरो हो चुकी है हमारी नगर पालिका की, और सब एक दूसरे के ऊपर दोष डालना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं हमारे यहाँ सेक्रेटरी नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉपर सुविधाएं नहीं। इस तरह से अगर हम, अभी हमारा 1 साल हुआ है, हमने 4 साल और हमने यहाँ देखना है। अगर इसी तरह से यहाँ काम होता रहा तो आगे इसका क्या है, नारायणगढ़ का तो बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप खुद सफाई देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके के है। आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ लग चुका है। जिस टाइम वो शुरुआत हुई थी, अगर उसको उस टाइम मैनेजमेंट हो जाता तो आज इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन उसको 85 साल हो गए। नगर पालिका को लेके भ्रष्टाचार की आवाज उठ रही है। इसमें एक बोलेरो गाड़ी को लेके, टेंट को लेके, और जो टेंडर ना लगने का सफाई व्यवस्था बिगड़ी है, जिसपे धरने पे आज बैठे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोलेरो और टेंट का कंप्लेंट अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो जब आ जाती है हम सब डिविजन विजिलेंस के थ्रू भी जांच कर लेंगे, और इसके आगे जो MC के ऊपर अधिकारी होते हैं, DMC मैडम वगैरह, उनको भी हम भेज देंगे। ये सफाई का टेंडर के बारे में मुझे पता है, क्योंकि ये तो 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि सफाई का टेंडर लेट लगी, लेट खुली, और अभी भी रेट फिक्सेशन में पेंडिंग है। अभी कमर्शियल खुली है पिछले हफ्ते, तो मुझे भरोसा है कि अब थोड़ा रफ्तार से ये ख़त्म हो जाएगी। तब तक की जो प्रीवियस सफाई कर्मचारी की एक्सटेंशन की फाइल थी, वो भी डायरेक्टर ऑफिस में पेंडिंग है। उसके बारे में मैं MC को बुलाई हूँ, ताकि वो बताएं कि फाइल में हो सकता है कि ऑब्जेक्शंस है जो इन्होंने सही नहीं किए हैं। तो ये डिले के इसमें हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी करप्शन में अलग से होगा, वो तो हम इन्वेस्टिगेट करके ही बता पाएंगे। कुछ नगर पालिका के कर्मचारी हैं जो ES को लेकर भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं, और उन्होंने कंप्लेंट आपको भी दी है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई की? ESI कार्ड का, ESI का भ्रष्टाचार का कंप्लेंट मुझे नहीं दिए हैं। कोई वर्कर्स मेरे पास आए थे कि ESI कार्ड नहीं बनी थी, उसके बाद हम बुला के पूछे थे, उनको CMO ऑफिस जाना था, किसी PPP कार्ड और आधार कार्ड लेके, 1-2 गए नहीं थे, तो उनको मैंने सलाह दिया है कि अगर प्रक्रिया यही है, आप SMO ऑफिस में चले जाइए ये सब कार्ड लेके। फिर भी नहीं बनता है तो हम कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं। कार्ड तो उनको मिले ही नहीं है। ESI जो कट रहा है ना पिछले 3-4 साल से, 5 साल से, उनको कार्ड अभी तक प्रोवाइड ही नहीं कराए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। ये मेरे पास ये कर्मचारी आए थे कि हमारे पास कार्ड नहीं है करके, तो उसके बाद हम बुला के पूछे कि कार्ड लेने का प्रक्रिया क्या है। SMO के पास जाना पड़ती है PPP कार्ड और आधार कार्ड लेके। उसके बाद हम भी उनको बोले हैं कि जब तक आप अपनी तरफ से भी प्रक्रिया पूरी कर लो, उसके बाद डिले है तो हमें पक्का पता चलेगा ना कि डिले किसकी वजह से है। तो अभी जब फॉर्म का ही सबमिशन में डिले है, तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि इनका ही गलती है या इनका ही गलती है। जब पूरा प्रक्रिया हो जाती है, फिर किसकी गलती है वो जांच करेंगे और उनका आंसरेबिलिटी हम इंश्योर करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू।